बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में खैर आफियत सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे और अपनी रहमतों और नेमतों से खूब खूब नवाज़े, आमीन सुमा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में मज़ेदार से शामी कबाब तैयार कर रहे हैं। तो हम इसे किस तरह तैयार कर रहे हैं तो इसके लिए देखते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पर व्यूअर्स, शामी कबाब बनाने के लिए मैंने 700 ग्राम जो है बीफ लिया है और इसको मैंने इस तरह से बड़े बड़े पीसीस में कट करवाया है। और इसमें मैंने 8 से 10 अदद जो है लहसुन की कलियां डाली हैं और नमक और हल्दी को ऐड किया है। बाकी की जो चीज़ें हैं मैं आपके सामने ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे 1 टीस्पून जो है मैंने अदरक लिया है, इसे मैंने जो है मोटा मोटा कूट लिया है, क्योंकि अगर हम ये चीज़ें साबुत डालते हैं क्योंकि हम इसे ग्राइंडर में नहीं हाथ से ही पीसेंगे तो फिर उनको जो है पीसने में मुश्किल होती है और वो सही से पिसती भी नहीं और फिर खाने में मुँह में आती हैं। और इसके अलावा यहाँ से 7 से 8 अदद जो है मिर्च है और लाल वाली, और 1 टेबल स्पून जो है हमारा कुछ धनिया है। ये कुछ धनिया भी जो है आसानी से पिस जाता है, लेकिन गरम मसाले में जो चीज़ें होती हैं दालचीनी और बड़ी इलायची और ये तो बहुत ज़रा मुश्किल होती हैं पीसने में। तो जो चीज़ें आसानी से पिस सकती हैं वो मैंने साबुत ही डाल दी हैं, और जो नहीं पीस सकती हैं उन्हें मैंने जो है पीस के डाल दिया है। और यहाँ पे तेज़पात के चंद पीसीस हैं, ये भी हम जब क्या कहते हैं पीसेंगे तो निकाल लेंगे। और 1 टीस्पून जो है गरम मसाला है, ये भी मैं साबित नहीं डाल रही, पिसा हुआ डाल रही हूँ। तो दाल को जो है हमने 70% गलाना है। जब ये 70% गल जाएगी, सॉरी गोश्त को हमने 70% गलाना है। जब ये 70% गल जाएगा तो फिर हम इसमें चने की दाल ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम दाल अभी इसके साथ ऐड कर देंगे तो दाल तो जो है गल जाएगी लेकिन जो गोश्त है वो कच्चा रह जाएगा। तो अब मैं इसको ढक देती हूँ मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए। तकरीबन 20 से 25 मिनट में 20 मिनट में हमारा जो गोश्त है वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसमें दाल ऐड करेंगे। तो यहाँ पे भी हमारा जो बीफ है वो गल गया है, जितना हम 70% इसको गलाना चाह रहे थे। तो आप देख सकते हैं ये। तो अब मैं इसमें जो है 250 ग्राम चने की दाल है, जिसमें मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था, और एक मीडियम साइज़ का प्याज है जो मैं पहले डालना भूल गई थी, लेकिन अब ये दाल के साथ ही गल जाएगा। तो अब दाल को भी इस गोश्त के साथ गला लेते हैं। तो अब ये दाल और जो हमारा बीफ है ये दोनों जो है हमने पूरी डन करना है। तो यहाँ भी बस हमारे जो दाल का पानी है खुश्क हो गया है, तो ये गोश्त और दाल दोनों ही अच्छे से गल गए हैं। तो अब मैं जो है चूल्हे की फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसको उतार के ठंडा कर देते हैं, और उसके बाद जो है हम इसको पीस लेते हैं। यहाँ पे बस हमारे कबाब का जो मिक्सचर है वो ठंडा हो चुका है। तो अब आप चाहें तो इसे या तो सिलबट्टे भी पीस सकते हैं या चॉपर में, लेकिन मैं इसे इस पतीली में ही इस डंडे की मदद से पीस लूँगी। इस तरह करने से जो कबाब है ना वो रेशेदार बनते हैं, और अगर आप चॉपर में पीसेंगे तो फिर ये बिल्कुल जो है बहुत बारीक हो जाएंगे और जो इसके रेशे गोश्त के ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे बस कबाबों का जो मसाला है हमने पतीली के अंदर ही पीस लिया है। तो इससे ना तो हमारे बर्तन ख़राब हुए हैं, ना हमारा जूसर, ना कूंडी और ना हमारा चॉपर। तो अब जो है आप देख सकते हैं ये अच्छे से जो है पिस गया है। अब यहाँ पे इसमें हम कुछ चीज़ें शामिल करेंगे, जिसमें प्याज है, हरी मिर्चें कटी हुई और हरा धनिया है। तो अगर तो आपने इन कबाबों को फ्रीज़ करना है तो फिर आप ये चीज़ें नहीं डालें, और अगर आपने बना के उसी वक्त खाने हैं, इस्तेमाल करने हैं, तो फिर आप चीज़ें डालें। तो चूँकि मैंने इन्हें फ्रीज़ नहीं करना, मैंने अभी ही इनको बना के इस्तेमाल करना है, तो इसलिए मैंने ये चीज़ें डाली हैं। और इस मौके पर आप इसमें नमक मिर्च भी चेक करके डाल सकते हैं। तो इस तरह मिक्स करके जो है, और इन चीज़ों को मिक्स करने के बाद यहाँ पर साथ में ये गंडा मिक्स कर लेंगे हम, और तमाम चीज़ों को अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद आपने जिस साइज़ के कबाब बनाने हैं उस साइज़ के आप कबाब बना लें। यहाँ पे बस मैंने कुछ कबाब जो हैं रेडी कर लिए हैं, और बाकी की भी जो हम इसी तरह से बना लेते हैं। और चूल्हे पे मैंने पैन रख लिया है इन्हें फ्राई करने के लिए। बस हमारा जो पैन गरम हो गया है, इसमें मैंने ऑयल डाल के गरम कर लिया है। तो अब हम जो है अपने जो कबाब बनाए हैं इन्हें फ्राई कर लेते हैं। इन्हें हम शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। तो जितने हमारे पैन में आएंगे हम उतने ही ऐड करेंगे इसमें। तो जैसे ही एक साइड से इसको अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी साइड से इसको पलट देंगे।
यहाँ पे बस एक साइड पे इसके अच्छा सा कलर आ गया है, तो अब हम जो है इनको दूसरे साइड से पलट देते हैं और दोनों साइडों से अच्छा गोल्डन ब्राउन करके इनको जो है हम उतार लेंगे। तो यहाँ पे बस इसको दोनों साइडों से अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम इसको उतार लेते हैं और बाकी के सारे भी इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस हमारे शामी कबाब रेडी हो चुके हैं और मैंने इन्हें डिश आउट कर दिया है। तो एक कबाब जो है मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, आप देखें कितने रेशेदार बने हैं। तो यहाँ पे भी बस आखिर में आपसे एक मुअद्दबाना गुजारिश है कि हम 600 तक पहुँचने वाले हैं और इस 600 तक पहुँचने में भी बस आपने हमारा बहुत साथ दिया है। हम यहाँ पर अगर हैं तो सिर्फ अपने व्यूअर्स की वजह से हैं। तो जहाँ तक हम 600 तक पहुँचे हैं आप लोगों की मदद और आप लोगों के साथ इंशाल्लाह हम 1K तक भी पहुँचेंगे। तो व्यूअर्स हमें खूब खूब सपोर्ट करें, हमारा साथ दें और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती हैं तो इन्हें खूब खूब लाइक और शेयर करें अपने दोस्त बाप साथियों के साथ और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।